हेलो फ्रेंड्स। तो आज आपका फिर से स्वागत है द रॉयल लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम फिर से शुरू करेंगे नंबर सिस्टम। आज मैथ का चैप्टर कोई शुरू करते हैं, नंबर सिस्टम। ठीक है। तो नंबर सिस्टम में होता क्या है? नंबर सिस्टम में सबसे पहली चीज क्या आती है? नंबर। सर नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे नंबर हैं। डॉट 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 इनफाइनाइट इनफाइनाइट नंबर होते हैं। नंबर्स कितने होते हैं? 1 2 3 4, ऐसे इनफाइनाइट नंबर होते हैं। ठीक। और उसी चीज को हम बताएंगे कि यार डिवाइडेड किससे होता है, आखिर नंबर सिस्टम होता क्या है। ठीक है। नंबर नंबर सिस्टम में कई सारे उसके पार्ट्स आते हैं, उनको अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले सबसे पहली चीज नंबर सिस्टम में एक चीज और आती है, इसको मिटाता हूँ। पहले सबसे पहला क्या आता है? नेचुरल नंबर। क्या आता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक। अब आप ये बताओ, जब भी नेचुरल नंबर अरे आप गिनती शुरू करते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से स्टार्ट करते हो सारे लोग, चाहे कोई भी हो। आपने ऐसा सुना है कि कोई कहे कि 0 -1 -2 -3 से ऐसे करके स्टार्ट करे फिर 100 तक जाए, प्लस में जाए? ऐसा कुछ तो होता नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए नंबर बताओ कितने नंबर होते हैं, 100 तक नंबर गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा होता है ना? हाँ, बिल्कुल। तो वैसे ही नंबर सिस्टम में क्या होता है? ऑल काउंटिंग्स, काउंटिंग्स काउंटिंग्स नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नंबर नंबर फॉर एग्जाम्पल इसका लेते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब आप लोग समझते हैं ना? अनंत। ये होता है पहला। ऑल काउंटिंग्स नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। क्या है? जितने भी काउंटिंग्स नंबर हैं, अब हम जितने भी काउंट्स करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा 100 तक, 1000 तक, लाख, 10 लाख, करोड़, जितना भी करते हैं सारा का सारा क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। क्या सर और भी पार्ट्स हैं? जी हाँ, और भी पार्ट्स हैं। दूसरा क्या है? होल नंबर। दूसरा क्या है? होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है? ये जीरो से स्टार्ट होता है। होल नंबर अपने आप को क्या कहां से रिप्रेजेंट करता है? जीरो से। तो अगर कोई जीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक जाए, ये भी इनफाइनाइट तक जाता है। समस्या क्या है? ये जीरो से स्टार्ट करता है अपने आप को, और ये 1 से स्टार्ट करता है। नेचुरल नंबर क्या करता है? 1 से स्टार्ट करता है। होल नंबर क्या करता है कि अपने आप को जीरो से स्टार्ट करता है। ठीक है। अगर अगर होल नंबर कोई है, होल नंबर, तो आप कैसे बताओगे, रिप्रेजेंट कैसे करोगे कि कोई भी ऐसा नंबर जो जीरो से स्टार्ट होता हो और इनफाइनाइट तक जाता हो, वो भी इनफाइनाइट तक जाएगा, तो क्या होता है कि वो होल नंबर बन जाता है। अब आते हैं इंटीजर्स। थर्ड है आपका इंटीजर। इंटीजर्स। इंटीजर्स इंटीजर्स क्या होते हैं? ये जीरो, जैसे ये मान लो आप लोग को लिए एक ठो लाइन ले लेता हूं, बीच में ये जीरो आ गया, जीरो आ गया। अब इधर हम पॉजिटिव वे में गए, इधर निगेटिव रहती है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक। इधर दूसरी स्टार्ट करिए, इधर 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक। ये इंटीजर्स होते हैं। ये यानी कि ये किससे स्टार्ट होते हैं? जीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। अरे माइनस से स्टार्ट होते हैं। अगर आप कहेंगे कि जीरो से कोई छोटा होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7।
ऐसे करके डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा, ये भी अनंत तक जाएगा, माइनस वाला भी। और इधर पॉजिटिव वे में ये। अब अच्छा सर, इसको ऐसे बताने का क्या मतलब हुआ, ऐसे मतलब क्यों माइनस जीरो तो आखिरी हो तो होना चाहिए था, या फिर जीरो का कोई मतलब नहीं होता। बेटा जीरो का मैंने 01 लिखा तो कोई अहमियत नहीं है, लेकिन अगर ऐसे कर दिया तो 10 रुपया बन गया, मतलब 10 बन गया, तो इसकी अहमियत बढ़ी। ऐसे और भी जीरो लगा दिए इसमें, और भी जीरो लगाया तो ये ज्यादा से ज्यादा बन गया। ठीक, कई हजार बन गया, लाख बन सकता है, करोड़। इसलिए जीरो को आप टॉलरेट नहीं कर सकते। लेकिन इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ऐसे करके सारी चीजें क्या होती है, जीरो से छोटी होती जाती है। अब ये -1 है तो आप कहेंगे कि सर -2 इससे बड़ा होगा, नहीं, ये इससे छोटा ही होगा। -1 क्या होगा, -2 से छोटा होगा। अब आप लोगों ने एक बार पढ़ा होगा, अभी रेशनल नंबर में एक चीज बताऊंगा, फिर भी बता रहा हूं। जैसे 1/2 है, ये एक का 1 का हाफ हुआ। 1 का हाफ क्या होता है, 1/2। तो अगर मैं पूछ दूं कि 1/2 का सर कितना हाफ होता है, तो 1/4। जरूरी है ना, सही है, सही है। अगर वन का एक का आधा 1/2 होता है तो उसका आधा कितना होगा, 1/4। ये चीजें होती है। ठीक, ऐसे करके और भी आधे होते जाएंगे, आप जितना आधा करते जाओ। लेकिन अब जैसे कि अब इसे हम आपको उसमें समझाएं, ये अपनी लैंग्वेज में। तो ये मान लो आप आलू लिए 1 किलो, फिर कोई आया दूसरा बंदा, 1 किलो आपने आलू लिया, ठीक, कोई आया कि भैया आधा किलो दे दो, कोई कहता पाव भर दे दो, कोई कहता 100 ग्राम दे दो, कोई कहता 200 ग्राम दे दो। ऐसे करके 10 ग्राम दे दो, 5 ग्राम दे दो, ऐसा होता है, होता है। जैसे आलू नहीं खरीदा जाता, लेकिन छोटी छोटी चीजें 5 ग्राम 10 ग्राम, जैसे जीरा मंगरेल फलाना ढिंगामा मम्मी घर में मंगाती हैं, तो 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम ऐसे ही तो आता है। आप छोटा वाला 50 500 ग्राम 50 ग्राम ऐसे करके आता है वो। पैकेट्स पे आप मसाला वगैरह खरीदते हो तो उसमें 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम ऐसे लिखा रहता है। आप लोग डिटेल्स में पीछे पढ़ेंगे या फिर आगे छोटा सा कहीं लिखा होगा 5 ग्राम का पैकेट है, 10 ग्राम का पैकेट है ना। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे भी है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, माइनस में ये सारी चीजें हैं। तो जितनी भी रहेंगी ये 1 से हमेशा कम रहेगा, 2 से 3 कम रहेगा, 3 से 4 कम रहेगा, 4 से 5 रहेगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव वे में जाते हो तो 1 से 2 बड़ा होगा, 3 बड़ा होगा, 4 बड़ा होगा, ये तो आप जानते ही हो। ठीक, तो इसको हम लोग पॉजिटिव कहते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। और इसको हम निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। निगेटिव इंटीजर्स इसको कहते हैं, इसको पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। और इन दोनों का साइन भी वैसे ही रहता है, ये माइनस इसका साइन है, इसका प्लस साइन होता है, ठीक है। सर क्या इधर प्लस आपने नहीं लगा, पॉजिटिव को लिखना ना लिखना कोई मतलब नहीं होता है। अगर आखिर अगर 2 लिखा है, 2 लिखा है तो ये 2 आपको हमेशा ये कहेगा कि ये दो 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 क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर वहीं पे हम माइनस लगा देंगे, ऐसे ऐसे लगा दिया हमने, तो अब क्या होगा कि अब ये समझ में आ जाएगा कि ये माइनस में। आप यहाँ पे 2 पे प्लस नहीं लगाए हो, लेकिन फिर भी इसे माना जाएगा, क्या कोई भी देखेगा दुनिया का तो वो कहेगा नहीं ये 2 पॉजिटिव में है। अगर जैसे ही आपने माइनस लगाया तो ये क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ये निगेटिव वे में है, कम में है। आप लोग टेम्परेचर अगर किसी के घर में एसी हो, फ्रीज फ्रीज वगैरह हो, या फिर आप लोग न्यूज और मीडिया में देखते हो तो कहता है कि 46 डिग्री से अरे 24 डिग्री सेल्सियस आज का तापमान है। मोबाइल वगैरह में भी देखते हो, जैसे गर्मी के मौसम में ऐसा होता है। लेकिन जब ठंडी मौसम आता है तो वहां पे माइनस में लग जाएगा। मान लो 5 डिग्री सेल्सियस हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, 24 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, ऐसे करके माइनस में अगर चला गया तो वो क्या होगा कि ठंड बढ़ रही है, ठंड बढ़ रही है। लेकिन अगर वहीं
आप पॉजिटिव वे में 24 डिग्री बोल दिया कि 24 डिग्री आज की सेल्सियस आपके यहाँ है, मऊ में है, गाजीपुर में है, बलिया में है 24 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर वहीं बोल दे कि कश्मीर में 24 डिग्री है लेकिन -24 डिग्री में गया है, तो वो ठंड हो जाएगा। ठीक वैसे ही इन चीज इंटीजर्स वही प्रयोग होता है, और भी कई चीजों में प्रयोग होता है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर इसमें कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी तो कमेंट करिएगा। फिलहाल मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, फिलहाल मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब आएगा इसके बाद आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर अब आएगा क्या? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, सर कंपोजिट नंबर क्या होता है बताता हूं। कंपोजिट नंबर जो दो से भी कटे, और दो से कटे और दो से अधिक से कटे, जैसे कि 4 हो गया। 4 को हम अगर डिवाइड करें तो ये 1 से तो सारे सारे नंबर्स होते हैं, ये 2 से भी होगा और खुद से भी होगा, है ना? सही है ना? अगर 4 को हम डिवाइड करें लाइक दैट, तो अगर मान लो आपके ऐसे करते हैं, 1 से करें 4 का डिवाइड होगा, ठीक, 2 से करें 4 का डिवाइड होगा, 4 से 4 का करें डिवाइड होगा, ये 0 आ जाएगा, ये 1/2 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारे डिवाइड इसका कहने, कंपोजिट का कहने का मतलब है कि भैया हमको डिवाइड आप कर रहे हो तो दो से हो, किसी दो से भी हो और दो से अधिक से भी हो, यानी कि 2 से होना चाहिए और 2 से भी होना चाहिए और किसी से भी होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? 4, 4, 8, 10, 12, ये सारी चीजें इसकी क्या होंगी कि डिवाइड होती हैं। ठीक है, 9 भी आपका आ जाएगा इसमें। 9, 9 भी किससे डिवाइड होता है? 3 से भी होता है और 1 से भी होता है, 9 से भी होता है। हो गया 3, 2 से डिवाइड हो रहा है ना, 3 से, 3 से भी हो रहा है, 9 से भी हो रहा है। ठीक है, 3 3 जा 9। ठीक, तो इसका कहने का मतलब मुझे ये डिवाइड कब होता है? दो दो नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, ये सारी चीजें। अब कंपोजिट नंबर आप लोग समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं। कंपोजिट नंबर, अब आएगा इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर कहता है कि मुझे 2 से डिवाइड होना है, 2 से, 2 से ही डिवाइड, 2 जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे इवन नंबर कहते हैं। 2, 4, 6, 8, इसकी टेबल लिख दो। 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ऐसे करके सारी डिवाइड होते हैं। डिवाइड होते हैं या नहीं? अब 2 से 2 का करोगे तो भी इवन नंबर में आ जाएगा। 4 का करोगे 2/4 कर दिया मैंने, ये भी डिवाइड हो गया। 6 का 2 से करो, चाहे 2 से 6 का, कहीं से भी हो 2 से डिवाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, 2 से ही डिवाइड होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना अनिवार्य है। ठीक है, ये होता है इवन नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होता है? अब ये कहता है, ये कहता है कि मैं खुद से ही डिवाइड होऊंगा। जैसे आपका एग्जांपल ले लो, 3 1 3 5, ये क्या होते हैं? 1 3 5 7, आपका और भी डॉट 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 इनफाइनाइट 11 भी आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी आती हैं। ठीक है, बहुत सारी इसकी इसमें आती है नंबर्स, ऑड नंबर के। इसमें भी डॉट 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 इनफाइनाइट्स नंबर आएंगे। ठीक है, तो अब क्या करता है, इनफाइनाइट नहीं लगा सकते फिलहाल में अभी। ये सारे जितने भी आपके हैं 1 3 5 7, 1 3 5 7, अब देखो इनको 1 से, ये तो 1 से होंगे या तो खुद से होंगे, 1 से होंगे या तो खुद से होंगे। अब 3 को किसी से काटा जा सकता है क्या?
नहीं डिवाइड होगा, ये 5 नहीं डिवाइड होगा, 7 नहीं डिवाइड होगा। इनका कहने का सेंस इतना है कि ऑड नंबर जितने भी हैं 1 3 5 7 1 3 5 7 जितने भी हैं ये सब क्या करते हैं, या तो खुद से कटेंगे या तो 1 से कटेंगे। ठीक है, अब आगे रेशनल नंबर, ये ऑड नंबर हो गया आपका। अब आएगा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है सर? रेशनल नंबर वो होता है जो अपॉन में हो, यानी कि p बाई क्यू के फॉर्म में हो, इसके डिफिनेशन में भी है। और q डज नॉट इक्वल टू जीरो, q कभी इसके जो डिनोमिनेटर है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप कहेंगे कि टू बाई जीरो, ये रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है, ये कभी रेशनल नंबर हो ही नहीं सकता, ये कभी रेशनल नंबर हो ही सकता। इसके डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में जीरो होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर न्यूमरेटर में जीरो होगा तो ये 2 हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक। लेकिन इसके डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, इसके अगर डिनोमिनेटर में जीरो तो रेशनल नंबर हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, ठीक। तो हमेशा रेशनल नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए, पी बाई क्यू की, जैसे 1/2, 3/2, 5/7, 8/1, ये सारे जितने भी हैं, जितने भी हैं, जितने भी रेशनल नंबर है ना, हाँ ठीक है। तो ये हमें रेशनल नंबर में तीन बातें याद रखनी है। एक तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो, p बाई क्यू के फॉर्म में हो, और डज नॉट इक्वल टू जीरो हो, और इसका डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता है, ये चीज यहाँ पे बताई है, ठीक है। q इसका कभी भी जीरो नहीं हो सकता, यानी कि डिनोमिनेटर इसका कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अब इसमें कुछ चीजें हैं, इसके एग्जांपल्स, जैसे 1/2, 3/2, 5/7, 8/1, ये जितने भी हैं डिविजिबल भी होने चाहिए, अगर डिविजिबल नहीं है तो भी फॉर्म में रहने चाहिए, ठीक है। 1/2, 3/2, 5/7, 0/2, ये भी हो सकता है, 8/1, ठीक है। और जीरो कभी होता नहीं है रेशनल नंबर में। एक चीज और है, कभी जीरो नहीं होता ऊपर, जैसे अगर मान लो मैंने 2/4 किया, इसको अगर मैंने काटा तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब इसको हम चाहें, अब ये 1/2 के फॉर्म में हमेशा रहेगा, तो ये रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेशनल नंबर। अब आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर थोड़ी देर हट जाता हूं, फिर आप लोग शायद लिखे उखे होंगे तो लिख लीजिए। हाँ तो आप लोगों ने लिख लिया, मैं इरेज करता हूं। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नॉट टर्मिनेटिंग होता है, ये कभी टर्मिनेट नहीं हो सकता, ठीक है, बदलता नहीं है। दूसरी चीज, रिपीटिंग भी नहीं होता है, ठीक है। इरेशनल नंबर नंबर इरेशनल नंबर क्या होता है, ये कभी टर्मिनेट नहीं होता। अब इसको कहेंगे कि आप अपॉन में लिख दीजिए तो ये इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। इसको कैसे लिखना होगा, इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। रूट में होता है, ठीक है, 4, 2, 1, 1 नहीं होता है, 1 नहीं होगा, 5, ये सारी चीजें हैं, ये ऐसे रहेंगी, ठीक है। ये कभी बदलती नहीं है, ठीक है। अपने आप को ये कभी रिपीट टर्मिनेट नहीं होती हैं, नॉट टर्मिनेटिंग, ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग,
टर्मिनेटिंग नो और नॉट रिपीटिंग, ये रिपीट भी नहीं होती हैं, नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग, ठीक, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सारी चीजें जितनी भी हैं ये क्या करती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती हैं, ठीक है, इरेशनल नंबर, ठीक है। और इसके बाद क्या आएगा, रियल नंबर। रियल नंबर में क्या होता है, रियल नंबर में जो रेशनल, इरेशनल एंड इरेशनल, नल नंबर, रेशनल और इरेशनल दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या बनता है, क्या बनता है, रियल नंबर। यानी कि आर प्लस ई आर कर दें तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, रियल नंबर बन जाएंगे, ठीक है। रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों को अगर मिला देते हैं हम तो ये क्या बन जाएंगे, रियल नंबर, ठीक है। और इरेशनल आप लोग समझ में आ गया, रेशनल समझ में आएगा, इरेशनल में इतना ही होता है, ठीक है। अब दो दो एक दो वैल्यूज, दो पॉइंट एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं, इसमें बता देता हूं, लेकिन ये जितने भी पॉइंट्स हैं आपके बहुत काम आने वाले हैं, ये कंपटीशन लेवल एग्जाम तक ये आपको काम देंगे, ठीक है। ये कंपटीशन लेवल भी है इसलिए मैंने जरूरी समझ के इसका वीडियो बनाया है। तो अब आगे चल के एक चीज और चीज है, एक चीज और है, मैं ऐड नहीं करना चाहता था लेकिन फिर भी ऐड कर देता हूं, शायद आप लोगों के काम बहुत लोगों के आते हैं। एक होता है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होता है, अब इसमें नंबर सिस्टम का ये भी पार्ट है, ये भी नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। जैसे मैंने कोई भी वो लिखा, नंबर्स लिखे 2 4 5 6, ठीक। एक चीज और मैं बताना भूल गया कि नंबर्स और डिजिट में फर्क क्या होता है। कोई बोल दे आप लोगों को, नंबर्स, नंबर्स और डिजिट, डिजिट्स में फर्क क्या होता है, इन दोनों में फर्क क्या है। नंबर्स कितने ये 1 2, ये आपके नंबर्स नहीं होते हैं, 3 4 5 6 7, ये नंबर्स नहीं है, अभी डिजिट्स हैं, ठीक, ये डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। डिजिट्स होते कितने हैं, सबसे पहली बात, डिजिट्स कितने होते हैं, डिजिट्स 10 होते हैं। कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये डिजिट्स होते हैं, ठीक है। इन डिजिट्स को मिलाकर सारे नंबर्स बनते हैं, इन डिजिट्स को मिलाकर सारे नंबर्स बनते हैं। कौन कौन से, अब जैसे मैंने लिखा है 2 4 5 6, ये जितने भी हैं सारे डिजिट्स को मिलाकर ही तो नंबर बने हैं। डिजिट्स कभी भी, कभी भी डिजिट्स को नंबर से डिजिट्स नहीं बनेंगे, डिजिट से नंबर बनेंगे, ठीक है। तो कोई भी आपसे पूछे कि सर डिजिट्स कितने होते हैं तो आप बताएंगे 10, 0 से लेकर 9 तक, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं। और ये जितने भी नंबर हैं, आप 2 4 5 6, ये जितने भी हैं ये क्या है, नंबर हो गए, मिलकर बने हैं, इसमें कॉमा वगैरह नहीं, अगर इसमें कॉमा मैं लगा देता, कॉमा, ये डिजिट्स हो जाते हैं, 2 4 5 6, ये जितने भी है ये डिजिट्स हो जाते हैं, ठीक है, ये सारे कितने हो जाते हैं, डिजिट्स हो जाते हैं। लेकिन अब भी क्या है, ये अब कॉमा हटा दिया तो ये सारे नंबर हो गए, ठीक है। तो अभी मैं प्लेस वैल्यू बताने वाला था, इसके लिए ये थोड़ी सी चीजें, जानकारी आप लोग को रहनी चाहिए थी, ये थोड़ी सी इसमें कॉमन जानकारी है जो मैं दे दिया, ठीक है। आगे, ये बहुत से लोगों से पूछा भी जाता है कि डिजिट्स और नंबर में फर्क क्या होता है, ठीक है, या फिर डिजिट्स और नंबर में
डिजिट्स कितने होते हैं, ठीक है। हाँ, तो अभी क्या है 2 4 5 6। अगर मैं कहूं कि सर आप 4 की प्लेस वैल्यू बताओ तो कितनी होगी, ठीक है। अगर 6, अगर आप लोगों ने वंस टेंस 100,000 10,000 तो पढ़ा होगा, वंस टेंस 100 100,000 10,000 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, ये सारे जितने भी हैं इन इन सबको ही वो करके मतलब एनालाइज करके ये बनता है प्लेस वैल्यू। अगर मैं 6 का पूछूं, 6 का कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, ये कौन से नंबर पे है, वंस पे है। तो अब इसका क्या करेंगे, 6 into 1 करेंगे यानी कि 6, ठीक। अगर ये टेंस पे जाता है, अब 5 टेंस पे है तो 5 into 10 कर देंगे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, ठीक। 4 ये 100 पे है, वंस टेंस 100, राइट टू लेफ्ट हमेशा भी काउंट्स होते हैं नंबर, इन अगर हम ऐसे काउंट करें नंबर्स को तो राइट टू लेफ्ट होते हैं, यानी कि मैं इधर खड़ा हूं, मेरा राइट हैंड ये है, ये लेफ्ट हैंड है, ठीक। तो अब ये राइट टू लेफ्ट जाते हैं, यानी कि इधर से नहीं गिनते हैं कभी भी, इधर से लेफ्ट टू राइट नहीं जाता, राइट टू लेफ्ट जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका वंस, ये टेंस 100,000 10,000 लाख करोड़ सारी चीजें चली जाएंगी, ठीक है। तो अब भी देखो ये हो गया वंस टेंस 100, तो ये कितना हो गया 4 into 100 कर देंगे, इसका मतलब 400 हो जाएगा। और ये 1000 पे है, टू आपका टू टू आपका 1000 पे है, ये हो गया 1000। ये होती है आपकी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है, जब भी आप क्या करेंगे, अगर कोई भी पूछ दे कि प्लेस वैल्यू आप 4 का बताइए, 5 का बताइए, 6 का बताइए, सबसे अच्छा तो सिस्टम ये होता है कि मतलब हम लोग जब छोटे थे तो कोई प्लेस वैल्यू लिखने को कहता था तो हम लोग वंस टेंस 100,000 कुछ करना नहीं जान, मतलब सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी थी, हम लोग जानते थे कि ऐसे निकलता है, तो हम लोग क्या करते थे, एक 2 का पूछा है, 1 2 3 3 जीरो लगेंगे, 2 करके ऐसे कर देते थे 3 जीरो, हाँ सर आ गया आंसर। ऐसा आप भी करोगे क्योंकि भाई कंपटीशन में आप बैठोगे चाहे कहीं भी बैठोगे तो ये थोड़ी करोगे वंस टेंस 100 ऐसे थोड़ी गिनोगे, जीरो गिना फटाक से कर दिया हो गया, है ना। ये होती है प्लेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू एकदम आसान है। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या करता है कि जैसे मैंने इसी डिजिट को ले लिया, चाहे कोई और डिजिट लेते हैं 17, अरे और 19, ठीक। अगर मैं 9 का फेस वैल्यू पूछूं तो 9 ही होगा, 1 का पूछूं तो 1 होगा, 7 का पूछूं 7 होगा, ठीक है। और इस वाले मान लो इसको 3 मान लेते हैं, 1 ही लिख दिया हूं, 3 लिख देते हैं, 3 का पूछा तो 3 होगा। ऐसा क्यों, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। अगर आपसे कोई कह दे कि आप आप मार्केट गए, जैसे आप मार्केट गए, मार्केट में आप जाके बोलोगे भाई मुझे 1 kg आलू दो, तो 1 ही kg देगा ना, 1 ही kg देगा। तो वो एग्जैक्ट नंबर हो, जो फेस वैल्यू में एग्जैक्ट नंबर वही होता है जिसकी वैल्यू पूछी जाती है, यानी कि अगर मैं 3 का पूछ दिया तो 3 ही होता है सर फेस वैल्यू। अगर मैं इसमें इसमें अगर पूछ दूं कि ये बताइए 3 का कितना प्लेस वैल्यू होगा, तब आप क्या करोगे कि वंस टेंस 100,000 यानी कि 3 जीरो लगा दोगे, ठीक, 3 जीरो लगाओगे, ये क्या हो जाएगी आपकी प्लेस वैल्यू, ये आपकी प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू, ठीक। लेकिन अगर आपको फेस वैल्यू पूछेगा 3 का तो वो 3 होगा, ठीक है। ऐसे किसी भी डिजिट्स का आप लोग आसानी तरीके से प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस भी बता सकते हैं और उसे सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई आपको जितनी भी बातें मैं बताया हूं इस क्लास में, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो उसे तुरंत बताइए,
आप वो करिए, कमेंट करिए, कमेंट करने के बाद आप मैं उस कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।